जिसके ऊपर धारा 307 और ढेरों क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। वो हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। जो चाय बेचने वाला है वो हमारे इंडिया का मतलब कि पूरे देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। और हजारों बार कई बार जेल जाने वाला और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लगने वाला हमारे देश का गृह मंत्री बना हुआ है। और उसके बाद कहते हो कि हमारा देश उन्नति नहीं करता है, विकास नहीं कर पा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। गलती खुद करेंगे आप लोग। देश जो चलाएगा वो बैठा है एक चाय बेचने वाला, जिसके ऊपर धारा 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लगे हुए, वो हमारे देश को, हमारे उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है। और गृह मंत्री मतलब कि होम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया का है वो कई बार जेल जा चुका। आप लोग फोटो तो देखे होंगे, नहीं देखे तो हर जगह फेमस है, कहीं भी देख सकते हो। और सरकार हम लोगों से कहती है कि आईएएस बनो, आईपीएस बन के देश की सेवा करो। देश की सेवा अब आप लोग बता दो कि देश की सेवा कैसे होती है। आईएएस आईपीएस बन के देश की सेवा की जा सकती है, या मोदी बन के, या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बन के देश की सेवा की जा सकती है। आप आईएएस आईपीएस बन के आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, उसी दायरे में रह के आप उन्हीं के बीच में रह जाओगे और कभी देश की सेवा नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है। कभी जब टेक्नोलॉजी नए के हिसाब से चल रही है तो पुराने लोग देश को संभालने के लिए क्यों बैठे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर एक खेत को दे दिया जाए, एक ट्रैक्टर दे दिया जाए और दो खेत दे दी जाए एक बराबर के, एक ट्रैक्टर दे दिया जाए, एक हल दे दिया जाए, ठीक है, एक को हल दे दिया जाए, एक को ट्रैक्टर बैल वाला हल दे दिया जाए, एक को ट्रैक्टर दे दिया जाए। अब कहा जाए कि तुम खेत को जोतो, कौन पहले खेत को जोत देगा? तो आप लोग बताओ कौन? लाजमी सी बात है ट्रैक्टर पहले जोत देगा, क्योंकि जो वो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी, हल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें खर्चा तो नहीं होना है, पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उसमें फास्ट काम नहीं हो पाएगा, सही काम नहीं हो पाएगा। ट्रैक्टर से सही काम हो जाएगा। इसीलिए देश को संभालने के लिए हमेशा एक ऐसे बंदे को देना चाहिए जो डिजिटल, जो प्रेजेंट को जानता हो। पुराने लोग को आप दे करके ढाल वाला काम करवाओगे, धीरे धीरे करेंगे, कछुआ और घोड़े वाली रेस हो जाएगी। हम लोग सो के भी आगे जीत जाएंगे, चाहे 1 घंटा सो ले, ठीक है, खरगोश बन के भी जीत जाएंगे, वो पूरी कहानी ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, कछुआ मत बनो, वो पिक्चरों की कहानी है, रियलिटी देखो। ठीक है, स्टोरी में मत जाओ कि कछुआ पीछे रह गया और सोता हुआ वो आगे निकल गया धीरे धीरे। यहाँ पे कछुआ नहीं है, अगर यहाँ पे कछुआ बन गए तो देश हो जाएगा बर्बाद। देश बर्बाद हो गया, महंगाई आ ही गई है। मैं आप लोग को एक बहुत सारी कुछ फैक्ट बता दूं, रियलिटी देखो भाई। हमारे इंडिया में कुछ लॉ आने चाहिए। नियम क्या है? लॉ, 1-2 नियम कानून आने चाहिए कि भाई देश में युवा को भी टिकट देना चाहिए और युवा भी हमारे देश का टिकट देना चाहिए, और उसके साथ में वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी खड़ा हो सकता है। और हर एक पार्टी के लिए एक नियम बना देना चाहिए कि आप 20 से 30 साल वाले जो बंदे हैं, 20 से 30 साल वाले लड़के हैं, उसमें से कम से कम 20% तो आप रखो ही युवा, जो 20 से 30 साल वाले हैं। वरना इससे 2-3 बेनिफिट होंगे। हमारे देश में 100%, 100% रेप रुक जाएंगे। पूछो कैसे? भाई रेप इंसान तब करता है जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, नौकरी धंधा है नहीं, इंसान बेरोजगार बैठा हुआ है। अब उसके बाद अब हर इंसान का जो बेरोजगार बैठा है इधर उधर मन तो लगेगा ही। आप लोग समझो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर आप घर में बैठे हो, कोई रोजगार है नहीं, ठीक है, और अगर आप पॉलिटिक्स में उनको भी घुसोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि पॉलिटिक्स अब हमारे इंडिया में क्या होती है, पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है लगभग 40 से 45 से 50 साल के बाद, वही पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है। और ना ही हमारे देश की जनता ऐसे लोग को वोट देती है, युवा लोग को। भरोसा बूढ़ों पे करती है। देश क्यों नहीं विकसित हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश में बूढ़े देश को चला रहे हैं। देश को चलाने वाला होना चाहिए आईएएस आईपीएस होना चाहिए। उसको आईएएस आईपीएस की तरह उसको आईएएस आईपीएस बनाओ, उसे आईएएस आईपीएस में से ही एक कोई प्रधानमंत्री बनाओ देश का। क्योंकि आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो बहुत उच्च हाई क्वालिटी की क्वालिफिकेशन वो अपने अंदर रखे होते हैं, ठीक है, वही देश को चला पाएंगे, वही देश को बना पाएंगे। और वरना हम लोग एक दिन ऐसे टाइम पे आ जाएंगे, चीनी 150 रुपए किलो होने वाली है। क्योंकि समझ रहे हो, 80 रुपए वाला फॉर्चून तेल जो है अभी पिछले साल 80 रुपए में, अभी 3 महीने पहले 80 रुपए में था, अब इस समय 140-150 में आ गया। ये अडानी अंबानी ये सब देश को कर देंगे बर्बाद। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, 10 लाख करोड़ अडानी को दे दिए, 10 लाख करोड़ अंबानी को दे दिए। मैं तो एक बता रहा हूँ रियलिटी, क्योंकि आप में से किसी को अगर 10-20 लाख करोड़ वाला पैकेज जो लॉकडाउन के टाइम पे मोदी ने अनाउंस किया था, आप लोगों में से किसी को मिला हो तो एक बार मुझे कमेंट कर देना। और तीसरी बात, हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो पाता है? हमारे देश का जो कानून है कि सरकार बनने के बाद 5 साल कानून बनता है। अमेरिका में आपको एक बता दूं, मैंने पढ़ा था
कि बराक ओबामा जब एक राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिका के, और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद उन्होंने मीडिया ज्वाइन कर लिया और आज भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ऐसा की खबर आई है। आज भी वो बंदा न्यूज़ रिपोर्टर है, मैंने ऐसा पढ़ा है, ठीक है, वो बंदा आज भी न्यूज़ रिपोर्टर है। और हमारे देश में अगर एक प्रधान भी जीत जाता है तो उसकी वो 5 साल में इतना बना लेता है, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं बनाता है, लेकिन अपने लिए इतना बना लेता है कि उसके 5-10 पुश्ते निकल जाएंगी खाते खाते। रियलिटी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को सही लगे तभी बताना। जो सीएम पीएम ये सब होते हैं ना, छोटे छोटे जो प्रधान जिला पंचायत होते हैं, ये सब इतना बना लेते हैं, 90% तो इतना बना लेते हैं, 10% तो 1-8% तो ईमानदार होंगे ही, 90% तो हमेशा इतना बना लेते हैं कि अगली बार चुनाव लड़ेंगे, 5 बार चुनाव लड़ने के भर का बना लेते हैं। इतना जो है रियलिटी, अभी जागने का टाइम आ गया है। हमारे देश के जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर लगे होने चाहिए, उनको कभी पॉलिटिक्स में घुसने का मौका नहीं देना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो घुसता है उसे देश की सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा कैसे करनी है, मतलब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो। और जो सबसे मेन पॉइंट, ज्यादा लंबी बात नहीं बोलता हूँ, सबसे मेन पॉइंट ये है कि भैया क्लियर बोल रहा हूँ, 20 से 30 साल वाले कम से कम 20% तो अपने देश में लाओ युवा, क्योंकि वही देश बदलेंगे। हर क्षेत्र में 28 राज्य हैं कम से कम। सर हम तो कह रहे हैं, मैं अपने में हूं ना, मैं तो किसी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करता हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता हूँ। मेरे हाथ में होना तो सारा पूरा 100% युवा हो, ठीक है, कोई बुढ़ा उड्ढा नहीं। बुढ़ों को लात मार के हटाओ यार, ये बुढ़ा देश को संभालेगा? कोई बुढ़ा देश को संभाल सकता है? आप बताओ। हैं वो पुराने हैं कि भैया बुजुर्ग हैं, देश तो बुजुर्ग तरीके से नहीं, देश नई टेक्नोलॉजी से चल रहा है, जो भी होगा सब नया टेक्नोलॉजी चल रहा है। तो प्लीज यार अभी आंखें खोल लो, हमारा देश बर्बाद हो रहा है, युवा रेप हो रहे हैं, रेप पे कोई कानून नहीं बना सकता है और ना ही कानून बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है कानून, वो आप लोग जानते हो भाई, क्योंकि कानून बनेंगे तो फंसेंगे तो खुद ना। अगर कानून बन गया तो इसीलिए कानून नहीं बन पा रहा है। किसान बिल के लिए रातों रात कानून पास कर दिया यार, हमें तो यही बात खल रही है बहुत ज्यादा। किसान बिल के लिए रातों रात कानून पास कर दिया और रेप करने वालों के लिए आज तक कानून ही नहीं बना पा रहे हैं। आप लोग भाई क्लियर बात बोलता हूँ, आवाज को थोड़ा, मेरी आवाज को उठाओ, आगे तक आवाज को पहुंचाओ, ठीक है। 20 से 30 साल वाला जो है, 20 से 30 साल के बीच में जो बंदा आता है उसे भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का हक है और उसे भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप लोग अभी जो है आवाज उठाओ, एक कंपलसरी कर दो कि हर पार्टी में 20% 30% युवा होंगे जो 20 से 30 साल वाले होंगे, वरना देश नहीं सुधरेगा। दिमाग उन्हीं के होता है बुढ़े भैया, दिमाग सठिया जाता है बुड्ढों का। रियलिटी ये है, ज्यादा लंबी बात नहीं बोलूंगा, फाड़ने की हिम्मत रखता हूँ अकेले अपनी आवाज से, ठीक है। अंकित मिश्रा नाम है, यूट्यूब चैनल अंकित मिश्रा है।